मैं एसपी दीक्षित, जीपीएससी स्कूल गुढ़ागौर जी से बेटे। ठीक है, अपना बेटे इसके पहले मैंने आपको संभावनाएं बताई थी कि हमारे राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं क्या है या इसका भविष्य क्या है। मान लो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में मछली पालन का भविष्य क्या है, तो संभावनाओं के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ का जो वातावरण है या मिट्टी है किस तरह से अनुकूलित है, पानी का संचय कैसे किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। इसके अलावा इसको प्रोत्साहित करने के लिए तथा अनुदान के लिए कौन कौन सी बैंकें और कौन कौन सी संस्थाएं अपन बोलेंगे मछली पालन के लिए हेल्प करती हैं, वो मैंने आपको बताया। ओके, अब इसके बाद अगर बेटे देखें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कार्य अपन करते हैं बिना फायदे वाला काम तो करते नहीं। हमें कुछ अगर उसमें फायदा होता तभी हम वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब इसका महत्व तो क्या है। आप पहले भी साधारण तौर पे आप जानते हैं कि मछली पालन को अधिक बढ़ावा देने के लिए, तो आप पहले शॉर्टकट में आप समझ लीजिए जो मैं आपको बता देता हूं। मछली जो है प्रोटीन के अलावा अपन बोलेंगे विटामिन ए डी के, समझ में आया ना, विटामिन, और विटामिन के अलावा अपन बोलेंगे खनिज लवण और मिनरल्स, इन सब का अच्छा स्रोत है। तो जो कि अपन बोलेंगे ये मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों रूप में अपन बोलेंगे मछलियों से ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनका महत्व का अपन पॉइंट वाइज आपकी बुक के अनुसार उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आपके इसमें प्रोटीन के रूप में। ध्यान रखें, इसमें अपन बोलेंगे यह प्रोटीन से क्या होती है, भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। सभी प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो अम्ल। समझ में आ रहा है बेटे, इसमें क्या होता है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल आप जानते हो प्रोटीन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये अपन अगर देखें 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अपन बोलेंगे ये प्रोटीन से भरपूर होती है और इसमें सभी प्रकार के अपन बोलेंगे एमिनो अम्ल होते हैं। इसके अलावा इसमें अपन बोलेंगे कम वसा की मात्रा कम होती है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी ये इसमें होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो अपन बोलेंगे बेटे खनिज लवण, ये खनिज लवण भी इसमें पाए जाते हैं जो अपन बोलेंगे पोषक तत्वों के रूप में, जिनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता देता हूं, वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा इस जंतु प्रोटीन का पाचन अपन बोलेंगे आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन बोलेंगे गर्भवती महिलाओं, ठीक है, गर्भवती महिलाओं। इसके अलावा अपन बोलेंगे बच्चों के लिए। इसके साथ साथ जो व्यक्ति लंबी बीमारी से निजात पाए हैं या छुटकारा पाए हैं, उनके लिए अपन बोलेंगे ये मछली बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे ये भोजन के रूप में अपन बोलेंगे ये उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, दूसरा अपन बोलेंगे मछली का तेल। ध्यान रखें, मछली का तेल मुख्यतः अपन बोलेंगे किससे निकाला जाता है, यकृत से। ठीक है, और इनमें अपन बोलेंगे किनका उपयोग किया जाता है, शार्क मछलियों का उपयोग किया जाता है। क्लियर, शार्क मछलियों का उपयोग किया जाता है। और इसका जो तेल जो होता है वो अपन बोलेंगे औषधीय, इसका अपन बोलेंगे इसके तेल का औषधीय महत्व है, मतलब औषधियों में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंसी है। क्लियर, तीसरा आपके इसमें और ध्यान रखें, इसमें भी इसके तेल में भी अगर अपन देखें तो ये अपन बोलेंगे विटामिन ए होता है। ठीक है,
तीसरा आपका, अगर इसमें इसकी इंपॉर्टेंसी में अगर अपन देखें, मत्स्य चूर्ण। मत्स्य चूर्ण, ध्यान रखें, मत्स्य चूर्ण जो होता है ये अपन बोलेंगे इसका जो उपयोगी भाग होता है, उपयोगी भाग को निष्कासित करने के उपरांत इसका जो चूर्ण बचता है, अवशिष्ट भाग जो बचता है, जो अनुपयोगी होता है, उसको अपन बोलेंगे पादपों में उर्वरक के रूप में दिया जाता है। पादपों किस रूप में दिया जाता है? अपन बोलेंगे उर्वरक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये जो अपन बोलेंगे मतलब कुल मिलाकर ये अपन बोलेंगे मत्स्य चूर्ण जो होता है पालतू जानवरों को खिलाया जाता है। पालतू जानवरों का अपन बोलेंगे वही मीन्स एक तरह का ये पोषक तत्वों के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। इसके कारण उनमें अपन बोलेंगे मांस है, दुग्ध वगैरह है, इन सब की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, जो मानव के लिए क्या होता है बेटे? परोक्ष रूप में उपयोगी होता है। इसके बाद है आपका सौंदर्य मूल्य। सौंदर्यक मूल्य, सौंदर्यक मूल्य का मतलब अपन बोलेंगे बहुत सी मछलियां जो होती हैं जिसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम में अपन बोलेंगे विभिन्न प्रकार की मछलियों को क्या किया जाता है? पाला जाता है, और इसको अपन बोलेंगे अपने मकान में या अपने ड्राइंग हॉल में इसको रखा जाता है, जो अपन बोलेंगे शुभ माना जाता है। एक्वेरियम अगर आपको देखना हो तो इसके लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। जुहू चौपाटी के पास ही अपन बोलेंगे एक्वेरियम है, वहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और पांचवा अगर अपन देखें मच्छरों के नियंत्रण में, मच्छरों के नियंत्रण में ध्यान रखें, बहुत सी मछलियां जो होती हैं वो अपन बोलेंगे मच्छरों को लार्वा को क्या करती है? खाती है। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये मलेरिया उन्मूलन का काम करती है। मलेरिया उन्मूलन मतलब मलेरिया को बचाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो इनमें है गंबूशिया, इसके अलावा पेनकस। तो ये जो मछलियां जो होती हैं जब तालाबों में अपन बोलेंगे इनको रखा जाता है या तालाबों में रहती हैं तो अपन बोलेंगे मच्छरों के लार्वा को क्या करती हैं? ये भक्षण कर लेती हैं। ठीक है, जिससे अपन बोलेंगे मच्छरों का जो जनसंख्या है उसमें क्या होती है? उसमें अपन बोलेंगे कमी आती है। इसके अलावा हैप्लोकाइटस, ये आपकी मछलियां हैं। क्लियर? अगर पूछा जाता है कि मलेरिया उन्मूलन या मच्छरों के नियंत्रण में किन मछलियों का उपयोग होता है, तो आप गंबूशिया, पेनकस, हैप्लोकाइटस, ये अपन बोलेंगे मछलियां हैं जो मलेरिया उन्मूलन में अपन बोलेंगे सहयोग करती है। वैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य अगर अपन इनका देखें तो आप ध्यान रखें बेटे, जो लंग फिशेस हैं जिनको अपन बोल देते हैं फुफ्फुस मछली, फुफ्फुस मछली या लंग फिशेस, इनका वितरण असमान रूप से है। ठीक है, जो अपन बोलेंगे इनका अनुकूलन या अपन बोलेंगे वैज्ञानिक वितरण के लिए अपन बोलेंगे ये वैज्ञानिक उन्मूलन के लिए अपन बोलेंगे ये महत्वपूर्ण करती हैं। जीवों का जो वितरण है वो असमान रूप से है, उसमें अपन बोलेंगे ये फुफ्फुस मछली जो होती है ये इंपॉर्टेंसी रखती है। इसके बाद है रोजगार। रोजगार, ध्यान रखें, मछली के पालन से करोड़ों लोगों को अपन बोलेंगे रोजगार मिलता है। मतलब इनके पालन के लिए हमें कर्मचारी चाहिए। इसके अलावा मछलियों का संग्रहण किया जाता है, संग्रहण के बाद अपन बोलेंगे उनको मार्केट भेजा जाता है। तो इन सब के लिए हमें क्या है? इन सब के लिए हमें श्रमिक चाहिए। ठीक है, और एक तरह से अपन बोलेंगे ये काफ़ी लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बाद आय का स्रोत। आय का स्रोत, अब आपको पता है कि जब इनको पाला जाता है और जब इनको बाहर भेजा जाता है
बाहर अपन बोलेंगे जहाँ पर मछलियों का उत्पादन कम होता है या उपयोग जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर इनको भेजा जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसके बदले अपन बोलेंगे जो मत्स्य पालन करता होता है उसको उसके एवज में अपन बोलेंगे आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है या अपन बोलेंगे धन प्राप्त होता है। इस तरह से ये मछली पालन हमारी आर्थिक स्थिति को भी क्या करता है, सुदृढ़ करता है। और मैं बता दूं आपको, अधिक उत्पादन मतलब मछलियों का अधिक उत्पादन अपन बोलेंगे नीली क्रांति कहलाता है। नीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाता है तो कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आप ध्यान रखें ये अपन बोलेंगे किससे, अधिक मात्रा में मछली उत्पादन से संबंधित। ओके, थैंक यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अभ्यास प्रश्न आप देख लेंगे, अभ्यास प्रश्न आप पूरे कर लेंगे। ओके।